Fields and subfields, video number 6. Fields, video number 6. और एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं क्रम को. एग्जाम्पल नंबर 10. Show that the set of all real numbers forms a field with addition and multiplication of real numbers. Q plus dot is a field, ये आपको हम बता चुके हैं. C plus dot is a field, ये भी आपको हम बता चुके हैं. उसी जैसा ये भी है R प्लस डॉट. तो इसमें बहुत हेडिंग डाल के नहीं लिखना चाह रहे हैं, सरपट लिखना चाह रहे हैं. नंबर 1, वी नो दैट sum of any two real numbers is again a real number. इसका मतलब क्या हुआ? It means that R is closed with respect to addition. फील्ड रिंग का एक प्रकार होता है, यानी रिंग ही पढ़ रहे हैं हम लोग. रिंग पढ़ते समय इन जनरल किसी रिंग को आर से डिनोट कर देते हैं, जैसे ग्रुप को इन जनरल जी से डिनोट कर देते हैं, फील्ड को इन जनरल एफ से डिनोट कर देते हैं. समझ रहे ना? तो अब रिंग को आप आर से डिनोट करोगे किसी रिंग को, तो फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को किससे डिनोट करोगे? तो रिंग पढ़ते समय सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम इस नोटेशन से डिनोट करेंगे. ये जो एक लाइन है ना, इसको डबल लाइन है. अब फिर ऐसे नंबर 2, वी नो दैट एडिशन इज एसोसिएटिव. एडिशन इज एसोसिएटिव इन आर. और लिखना चाह लिख दो, अर्थात ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंगिंग टू रियल आर. इसको रियल आर बोल दे रहा है, ये जरूर लिखना फॉर ऑल, तभी ये नियम बनेगा, कानून बनेगा, नहीं तो एक पर्टिकुलर रिजल्ट रह जाएगा. नंबर 3, बिना हेडिंग के लिख रहा है लेकिन क्रम से ही लिख रहा है. फील्ड किसको कहते हैं? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इन विच ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल. रिंग माने एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सियम. कुल 8 एक्सियम्स होंगे. फिर कम्यूटेटिविटी बढ़ाएंगे, विथ यूनिटी बढ़ाएंगे और इन्वर्टिबिलिटी बढ़ाएंगे. 0 जो कि रियल नंबर होता है इज द एडिटिव आइडेंटिटी. ऐसे लिखते हैं भैया, एकदम घबराइएगा मत. ये लॉजिकल मैथमेटिक्स है ना, लॉजिक देना है और उसको लिखना है. कोई फार्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स नहीं है, फार्मूला लगाया चट 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 सब होता चला जा रहा है. इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल आर. We know that negative of each real number, negative of each real number is again a real number. ये सब नंबर्स की नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है. इज अ रियल नंबर. That is, A belongs to R implies that minus A belongs to R. For all A belonging to R. It means that
एडिटिव इनवर्स, निगेटिव माने एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स of each element of R exists in R. Existence of inverses हो गया. Fifth, we know that addition is commutative in R. Addition is commutative in R. That is, A plus B equals to B plus A for all A comma B belonging to real R. तो यहां तक क्या हो गया? यहां तक हो गया R एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है. अब R मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाता है, ये लिखा जाए. सिक्स्थ, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स is a real number. It means that R is closed with respect to multiplication. Sixth हो गया. सेवेंथ, we know that multiplication is associative. Multiplication is associative. In R, that is, A dot bracket B dot C equals to bracket A dot B then dot C for all A comma B comma C belonging to real R. तो यहां तक क्या हो गया? R comma plus is an abelian group, R comma dot is a semi group. Distributive axiom, eighth, we know that multiplication is distributive. ये जो मैं इतना लिख रहा हूं, ध्यान रहे, ये आपको समझाने के लिए ही नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिखा ही जाता है एग्जाम की कॉपी में. अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ही और इतना ही लिखना पड़ेगा. वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू, यहां लिखना ही पड़ेगा. ओवर एडिशन इन आर, दैट इज A dot bracket B plus C equals to A dot B plus A dot C and bracket A plus B dot C equals to A dot C plus B dot C for all A comma B comma C belonging to real R. ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता रहा, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता रहा. तो यहां तक क्या हो गया? R comma plus comma dot is a ring. अब कम्यूटेटिविटी दिखाना है. तो एग्जाम नंबर 9, we know that multiplication is commutative
multiplication is commutative in R, that is A dot B equals to B dot A for all A comma B belonging to real R. कॉम्यूटेटिव रिंग हो गया विथ यूनिटी. यूनिटी बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, रिंग के सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है. रियल नंबर्स के लिए 1 होगा, तो 1 रियल नंबर है, वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. तो लिखिए 1 बिलोंगिंग टू रियल आर इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, is the multiplicative identity. अर्थात the unity of real R. Commutative ring with unity. अब एक और, in which each non-zero element is invertible. Multiplicative inverse of each non-zero element exists in R. इसको ऐसे लिख दिया जाए. We know that रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे निगेटिव ऑफ लिखे थे ना एडिटिव इनवर्स के लिए, तो रेसिप्रोकल ऑफ ईच नॉन जीरो रियल नंबर, ईच नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो भी तो रियल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा. ईच नॉन जीरो रियल नंबर इज अ रियल नंबर. इट मीन्स दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट of real R is inversible in real R. ये हो गया, सारे एग्जाम्स हो गए. 11 एग्जाम्स को होते हैं फील्ड में. पैराग्राफ बदल के लिखिए फाइनली वी कंक्लूड दैट. फाइनली वी कंक्लूड दैट set of all real numbers with addition and multiplication forms a field या is a field. ऐसे लिखना ना रहे, मौखिक समझाना रहे तो 2 मिनट काम है बस. फिर आप कहोगे सर आप समझा दिए तो लिख हम लोग लेते, तो हम ये नहीं मानते. आप क्या लिख लोगे? हमारे साथ लिखने का अभ्यास करो, नहीं तो तुम छोड़ ही दोगे. सोचोगे कि हम लिख लेंगे एग्जाम में, लेकिन लिख नहीं पाओगे. ध्यान रहे, मॉडल जबरा बिना लिखे अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ठीक है लिख तो लेंगे, लेकिन हम पक्का बता रहे हैं, दावे के साथ बता रहे हैं कि आप लिख नहीं पाओगे. एग्जाम में आप लिख तभी पाओगे जब लिख लिख के पढ़े रहोगे, लिख लिख के पढ़े रहोगे, लिख लिख के दोहराए रहोगे. नेक्स्ट, एग्जाम्पल 11. थोड़ा टाइम टेकिंग है ये 11. शो दैट द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, शो दैट द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म A plus IB, C plus ID, minus C plus ID, A minus IB. Forms a skew field. Forms a skew field, जिसे डिवीजन रिंग भी बोलते हैं. दैट इज डिवीजन रिंग. विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, विथ रेस्पेक्ट टू
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सेमीकोलन ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। ए प्लस आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों ही रियल नंबर होते हैं। फील्ड स्क्यू फील्ड में क्या फर्क है? फील्ड में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, स्क्यू फील्ड में कम्यूटेटिविटी के बारे में बात ही नहीं करते, होल्ड करे ना होल्ड करे। स्क्यू फील्ड किसे कहते हैं? अ रिंग विथ यूनिटी इन विच ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। फील्ड में क्या बोलते हो? अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इन विच ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। फील्ड में रिंग का कम्यूटेटिव होना अनिवार्य है, इसमें कोई बात नहीं, हो चाहे ना हो। तो जितने फील्ड है वो स्क्यू फील्ड हो गए ही, जितने भी फील्ड है वो स्क्यू फील्ड होंगे ही, लेकिन हर स्क्यू फील्ड नहीं होगा। वही स्क्यू फील्ड होगा जिसमें कम्यूटेटिव एग्जाम भी होल्ड करे। तो आइए देखते हैं। द अंडरलाइंग सेट इज कैपिटल F इक्वल्स टू करली ब्रैकेट जो दी गई मैट्रिक्स है उसको देखो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अदरवाइज बहुत झंझट, बहुत दिक्कत होगी। A प्लस आई बी को हमने Z लिख दिया, C प्लस आई डी को हमने W लिख दिया। हम चाहे तो इसको Z1 Z2 भी कर ले, लेकिन अब Z1 में 1 और 2 फिर वो भी लगाना पड़ेगा, झंझट ही बढ़ेगा, क्या फायदा। इसका निगेटिव क्या होगा? माइनस सी माइनस आई डी, फिर इसका कंजुगेट क्या होगा? माइनस सी प्लस आई डी। यानी ये क्या चीज है? इसके निगेटिव का कंजुगेट है, यानी माइनस डब्ल्यू बार, और ये क्या चीज है? इसी का कंजुगेट है जेड बार। ऐसे लिख दे तो क्या हो रहा है, और कंडीशन हो जाएगी जेड कामा डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल सी, वेयर सी इज सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी लिखने में। तीन एलिमेंट्स अगर इसमें लेना है तो पहले से ही ले लेना है। लेट कैपिटल A1 इक्वल्स टू Z1 W1 माइनस W1 बार और Z1 बार कामा A2 इक्वल्स टू मैट्रिक्स Z2 W2 माइनस W2 बार Z2 बार कामा A3 इक्वल्स टू मैट्रिक्स Z3 W3 माइनस W3 बार Z3 बार B any three elements of capital F, then Zi comma Wi bracket I equals to 1 comma 2 comma 3 all belong to capital C। तो कहीं हमको लिखना होगा ना लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ, तो वो लिखने से हम बच जाएंगे। इकट्ठे लिख दिए, एनी थ्री एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए इकट्ठे। अब A1 प्लस A2 कैलकुलेट किया जाए। नंबर 1 A1 प्लस A2 बराबर क्या होगा? इसको जोड़िए, Z1 प्लस Z2 W1 प्लस W2 माइनस W2 यानी कि माइनस ऑफ W1 प्लस W2 और बार Z1 बार प्लस Z2 बार माने Z1 प्लस Z2 होल बार। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस W1 बार माइनस W2 बार बराबर हो जाएगा माइनस
W1 बार प्लस W2 बार, और ये बराबर हो जाएगा माइनस W1 प्लस W2 होल बार। कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट का अलजेब्रा पढ़े इंटरमीडिएट। तो क्या ये मैट्रिक्स इसी फॉर्म का है? जो यहाँ है उसी का कंजुगेट यहाँ पे है, जो यहाँ है उसके नेगेटिव का कंजुगेट यहाँ पे है ना। तो ये किसको बिलोंग करेगा? C, बिलोंग्स टू C। Therefore C is closed with respect to addition। फील्ड में 11 एग्जाम्स होते हैं, इसके फील्ड में हमको 10 एग्जाम्स दिखाना है, कम्यूटेटिविटी दिखाना ही नहीं। तो 10 एग्जाम में से एक हो गया। नंबर 2, we know that एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इंटरमीडिएट में आप ये रिजल्ट पढ़े हुए हैं, कहीं का पढ़ा हुआ रिजल्ट, किसी ब्रांच का कोई रिजल्ट हम ग्रुप थियरी में जब ले आएंगे ना तो ऐसे ही लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं कि वी नो दैट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज ऑलवेज एसोसिएटिव, दैट इज, या ऐसे लिख दें, therefore A1 plus bracket A2 plus A3 equals to bracket A1 plus A2 plus A3, and it will be for all A1 comma A2 comma A3 belonging to capital F। क्रम सही लिख रहे हैं। क्लोजर एग्जाम हो गया, एसोसिएटिव एग्जाम हो गया। नंबर 3, मैट्रिक्स एडिशन के लिहाज से नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी की भूमिका में रहता है। तो नल मैट्रिक्स इसमें होगा क्या? हाँ होगा। नल मैट्रिक्स को इन जनरल हम ओ कैप लिखते हैं। ओ कैप यानी कि 0 0 0 0, यानी कि 0 0 माइनस 0 बार 0 बार। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देख लो। तो ये जो फॉर्म है इसी जैसा हो गया, इसलिए बिलोंग करेगा किसको? कैपिटल एफ को। कारण लिखिए कि ये जो एंट्रीज हैं ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि नहीं? होता है ना। 0 को हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं, 0 प्लस आई 0। ये वाक्य समझो, यहां से चलना है, लिखो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल एफ। और ये एडिटिव आइडेंटिटी एफ में है, एफ को बिलोंग करता है, माने एफ में एग्जिस्ट करता है। बहुत संभाल के, बड़े करीने से सारे लॉजिक हम लिखने की चेष्टा कर रहे हैं। 4th, A1 belongs to capital F implies that Z1 comma W1 belongs to capital C implies that minus Z1 comma minus W1 belongs to capital C। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। implies that मैट्रिक्स माइनस Z1 माइनस W1, अब इस एलिमेंट के निगेटिव का कंजुगेट यहां रहेगा। ये एलिमेंट हो गया, उसके निगेटिव का कंजुगेट, कंजुगेट का निगेटिव एक ही बात हुआ ना। a प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होगा? a माइनस आई बी, फिर इसका निगेटिव लोगे तो हो जाएगा माइनस a प्लस आई बी। और यहां पे क्या रहेगा? इसका कंजुगेट माइनस Z1 का कंजुगेट बिलोंग्स टू कैपिटल F।
यही तो संरचना है, स्ट्रक्चर है एफ के एलिमेंट्स का। अब इसमें से माइनस हम बाहर कर लिए तो हो जाएगा माइनस मैट्रिक्स Z1 W1 माइनस W1 बार, ये माइनस हटा ये बचा, और यहाँ हो गया Z1 बार, ये बिलोंग्स टू कैपिटल F एंड दिस इज माइनस कैपिटल A1 बिलोंग्स टू कैपिटल F। A1 बिलोंग्स टू F इम्प्लाइज दैट माइनस A1 बिलोंग्स टू F। F के हर एलिमेंट का निगेटिव भी F में है, यानी F के हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी F में है। देयरफॉर additive inverse of each element of F exists in F। कॉम्यूटेटिविटी ऐसे ही लिख दो जैसे एसोसिएटिविटी लिखे हो। मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूट नहीं करता वो, लेकिन एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं मैट्रिक्स में। फिफ्थ, वी नो दैट मैट्रिक्स एडिशन is always commutative। Therefore, A1 plus A2 equals to A2 plus A1 for all A1 A2 belonging to capital F। तो ये 5 एग्जाम्स हो गए, एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बन गया। सिक्स्थ, मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप। A1 इंटू A2 निकालना पड़ेगा आपको, इक्वल्स टू A1 क्या था, Z1 W1 माइनस W1 बार Z1 बार इंटू Z2 W2 माइनस W2 बार Z1 Z2 बार इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करिए Z1 Z2 प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस W1 इंटू W2 बार। फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट टू सेकंड कॉलम देखिए, Z1 W2 प्लस Z2 बार W1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस माइनस Z2 W1 बार, फिर दिस इंटू दिस माइनस Z1 बार W2 बार। ठीक है भाई। फिर सेकेंड इंटू सेकेंड माइनस W1 बार W2 प्लस Z1 बार Z2 बार। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सारे एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि इसका कंजुगेट ये है और इसके निगेटिव का कंजुगेट ये है, बस इतनी सी बात बतानी है। तो चलिए सेट करें। implies that A1 dot A2 equals to matrix। ये जो है सो है, ऐसे लिख दो इसको, Z1 Z2 माइनस W1 W2 बार। इसे भी एज इट इज लिख दो, Z1 इंटू W2 प्लस Z2 बार इंटू W1। इसके नेगेटिव का कंजुगेट
तो माइनस लिखो, ब्रैकेट लगाओ, इसे लिखो Z1 W2 प्लस Z2 बार इंटू W1 और फिर बार लगा दो कंजुगेट। और अब बताओ कि उतना ही है कि नहीं है। देखो इसको बता दे रहा अलग से, माइनस ये कंजुगेट इस पर उतारेंगे तो जाएगा Z1 बार W2 बार प्लस Z2 डबल बार माने Z2 और W1 बार, तो माइनस Z1 बार W2 बार माइनस Z2 W1 बार। तो यहाँ देखो है ये चीज़, माइनस Z2 W1 बार ये हो गया, माइनस Z1 बार W2 बार ये हो गया। तो ठीक लिखे है ना। फिर इस पर लिखो ऐसे, यही एलिमेंट लिखो Z1 इंटू Z2 माइनस W1 इंटू W2 बार होल बार। सरल करके देख लो, सिंप्लीफाई करके कि इसका मान यही होगा। देखो Z1 बार इंटू Z2 बार ये हुआ और माइनस W1 बार इंटू W2 डबल बार माने W2। तो ये स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे F के एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम क्या लिख दें, बिलोंग्स टू कैपिटल F। Therefore, capital F is closed with respect to multiplication. With respect to multiplication. सेवेंथ इंटरमीडिएट का एक रिजल्ट, इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ एक रिजल्ट। वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is always associative. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। Therefore, A1 dot bracket A2 dot A3 equals to bracket A1 dot A2 dot A3 for all A1 comma A2 comma A3 belonging to capital F। तो यहाँ तक दो चरण पूरा हुआ, दो स्टेप। F एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बना दिया, F मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बना दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम की बारी है, 8वां एग्जाम। ये भी आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं। 8th, we know that matrix multiplication is distributive over matrix addition। अगर आप भूल गए तो इंटर की किताब खोल के देख लें। मैट्रिक्स एडिशन, वी नो, सॉरी क्या लिख दिए, वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज always distributive over matrix addition. Therefore, A1 dot bracket A2 plus A3 equals to A1 dot A2 plus A1 dot A3 and bracket A1 plus A2 dot A3 equals to A1 dot A3 plus A2 dot A3 for all A1 comma A2 comma A3 belonging to F। ये रहा। तो यहां तक का निष्कर्ष क्या रहा, F कामा प्लस कामा डॉट इज अ रिंग, इज अ रिंग। कम्यूटेटिव रिंग ये हमें बताना नहीं है इसकी फील्ड के लिए, यूनिटी की बात करनी है सिर्फ, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी। तो 9th हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी की भूमिका कौन निभाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हो,
कैपिटल आई होता क्या ये 1001, क्या ये वैसे ही है जैसे मैट्रिक्स एफ में है? हाँ, 1 0 माइनस 0 बार 1 बार है ना। देखो 0 का नेगेटिव 0, उसका कंजुगेट फिर 0, 1 का कंजुगेट 1 ही होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होने के नाते ये बिलोंग करेगा कैपिटल एफ को, और इसी को लिख दिए इज द यूनिटी ऑफ कैपिटल एफ, जो कि एफ में एग्जिस्ट भी करता है। तो रिंग विथ यूनिटी हो गया। अब एक एग्जाम और रह गया, ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। let capital A equals to Z W minus W bar Z bar B any non-zero element of capital F, यानी ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स कब होता है? जब सारे एलिमेंट जीरो होंगे। इसे जीरो कर दें, इसे जीरो कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जीरो हो जाएंगे ना। यानी जेड और डब्ल्यू दोनों जीरो हो जाएं तो ये पूरा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब जेड और डब्ल्यू दोनों जीरो हैं ऐसी बात नहीं है। देन नॉट बोथ जेड एंड डब्ल्यू आर जीरो। जेड और डब्ल्यू में कोई एक नॉन जीरो जरूर है, दोनों भी नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन कोई एक नॉन जीरो, हाँ कोई एक नॉन जीरो जरूर है। देन डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या होगा? जेड इंटू जेड बार माइनस इंटू माइनस प्लस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार इक्वल्स टू मॉड जेड होल स्क्वायर प्लस मॉड डब्ल्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा सी। सुविधा के लिए इतना बड़ा कौन लिखेगा, अल्फा लिख दिए। नाउ एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा? मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ये सब कोफैक्टर्स हैं। इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। A11 माने फर्स्ट रो छोड़िए, फर्स्ट कॉलम छोड़िए, फर्स्ट रो छोड़िए, फर्स्ट कॉलम छोड़िए, जो आया वो लिख दीजिए। फिर A21 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, सेकेंड रो छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, W, और ये नेगेटिव होगा माइनस W। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस W बार, और फिर नेगेटिव होगा तो W बार। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया Z, ये एडजॉइंट हो गया। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा Z बार माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू बार और जेड। और देखो ये अल्फा रियल नंबर है, ध्यान रखना, ये अल्फा रियल नंबर है। एक बार हम लिख दे रहे हैं, अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमको ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है एफ को बिलोंग करेगा कि नहीं। क्या ये मैट्रिक्स उसी रंग रूप का है जिस रंग रूप के मैट्रिसेस एफ में है? और इसको इसी रूप में लिख रहे हैं, अर्थात ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा। और हम मन करें तो अल्फा को अंदर कर देंगे, लेकिन एक लाइन पहले लिख लो। यहाँ जो है जेड बार है, यहाँ माइनस डब्ल्यू है, और यहाँ क्या होता है इसके निगेटिव का कंजुगेट। तो इसका निगेटिव कौन होगा? यही डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का कंजुगेट होना चाहिए है, तो इसको ऐसे लिख दो, माइनस ब्रैकेट में माइनस डब्ल्यू कंजुगेट। और यहाँ पे क्या होता है इसका कंजुगेट, तो जेड बार का कंजुगेट ये रहा। अब इसको ऐसे लिख दो, जेड बार अपॉन अल्फा माइनस डब्ल्यू अपॉन अल्फा माइनस ब्रैकेट माइनस
W अपॉन अल्फा बार और Z अपॉन अल्फा होल बार। ये जो कॉन्जुगेट है ना, तो कॉन्जुगेटिंग का असर अल्फा पर नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्फा रियल नंबर है, अल्फा बिलोंग्स टू R। तो Z बार अपॉन अल्फा दरअसल क्या चीज है, ये है Z अपॉन अल्फा होल बार। तो एक लाइन और बढ़ा दो, इक्वल्स टू मैट्रिक्स Z बाई अल्फा बार, ये है माइनस W बाई अल्फा, और इसके नेगेटिव का कंजुगेट है ना, देखो माइनस W बाई अल्फा का कंजुगेट और फिर उसका नेगेटिव, और ये है इस एलिमेंट का कंजुगेट। तो Z बाई अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट, इस नाते ये बिलोंग करेगा किसको, F को। और ये नॉर्मल मैट्रिक्स है क्योंकि Z और W दोनों जीरो हो ऐसी बात नहीं है, या तो Z नॉन जीरो है या तो W नॉन जीरो है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं ऐसी बात नहीं है। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया था, एनी नॉन जीरो एलिमेंट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब सभी नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स F में एग्जिस्ट करेंगे। 10 each non-zero element of F is inversible in F। each non-zero element of F is inversible in F। 11 एग्जाम्पल्स फील्ड के हमने आपको बताए, किसी भी बुक में, किसी भी क्लास में, किसी भी ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर पे आपको फील्ड पे 11 एग्जाम्पल्स कोई नहीं कराएगा, कोई नहीं बताएगा। इतनी मुकम्मल ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं आपको, और अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो ही जाना चाहिए। फाइनल रिपोर्ट लगाइए। फाइनली वी कंक्लूड दैट, इसके बाद हम फील्ड्स पे थ्योरम्स का क्रम शुरू करेंगे अगले वीडियो से। फाइनली वी कंक्लूड दैट F कामा प्लस कामा डॉट इज अ स्क्यू फील्ड। थैंक यू। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें।